अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ सजाद और एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। क्योंकि भाई कराची में सजा हुआ है सर्कस फोर्ट ग्रैंड पर और अब से कुछ देर बाद होने वाली है परफॉर्मेंस स्टार्ट। तो भाई जल्दी से आगे चलते हैं, स्टेज का सामने वाला हिस्सा पकड़ते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखा सकें कि सर्कस में आज क्या हो रहा है। कोशिश करेंगे कि बैक स्टेज जाएँ और वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी है कैसी सर्कस वालों की, उसके बारे में भी कुछ जानें और कितनी टफ रूटीन होती है उनकी, इसके बारे में भी उनसे पता करें। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस एक के बाद एक, और स्टेज के करीब होने का यही फ़ायदा है कि भाई आपको बेस्ट शॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने देखे भी होंगे। और अभी स्टेज पर आते हैं लोग, म्यूज़िक तेज़ हो गया तो चलें यहाँ से चलते हैं और दोबारा बाकी परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं बैक स्टेज आ चुका हूँ और अब सबसे पहले मैं मुलाकात करवाने लगा हूँ आपकी शहबाज खान भाई से। इनके एक्ट जो हैं इन्होंने चाइना वालों को भी टक्कर दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इतना प्यार मिल रहा है कराची में, कैसा लग रहा है? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और कराची में ये 5वीं दफ़ा आया हूँ, 5 साल से आ रहा हूँ फोर्ट ग्रैंड के स्टेज पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बार बार बुलाया भी इसलिए जाता है क्योंकि लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और बहुत सारी क्लैपिंग करते हैं। तो जब क्लैपिंग जो होती है वो तो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है ना। वो आपका एक एक्ट है जिसमें आप लोगों को बुला लेते हैं और मैं तो देख के डर जाता हूँ कि सरिया आर पार ना हो जाए। ट्रिक नहीं पूछूंगा आपसे, जाहिर सी बात है आर्टिस्ट का एक राज है, लेकिन ये इसको सीखने में कितना टाइम लगा आपको? कि ट्रिक नहीं है इसमें कुछ, ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस जितनी भी आप जिस चीज़ के लिए भी कर लें तो वो हो जाता है, कुछ भी हो। कितना टाइम लगा आपको ये सीखने में? टाइम तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो बहुत छोटी एज से कर रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। वो सिर्फ एक वो ट्रिक चाइनीज टेक्निक जिसे कहते हैं, लग गए थे मुझे 6 मंथ। तो कभी ऐसा हुआ जब आप सीख रहे थे तो उससे कोई नुकसान पहुंचा हो? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि जब उसको सीखना स्टार्ट किया था तो तकरीबन 1 मंथ के लिए जो मेरा खाना पीना था वो नहीं था, मिल्क शेक और इस दलिया और इस तरह की चीज़ें, तो खाना नहीं खा सकता था 1 महीने। अच्छा, हम देखते हैं सर्कस एक बड़ा मुश्किल काम है, बंदे को फुल एक्रोबैट होना पड़ता है, इसके लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। डाइट पे बड़ा दिमाग में होता है कि यार सर्कस में परफॉर्म करने वालों की डाइट क्या होती है? नहीं, डाइट मतलब डाइट तो नॉर्मली होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। जैसे ऑयली चीज़ होगी, मीठा बहुत ज़्यादा ना हो, नमक बहुत ज़्यादा ना हो, इस तरह की चीज़ों का जो आपकी सेहत के लिए नुकसान है। बाकी तो आम चीज़ें ही होती है, कुछ इतना खास नहीं होता डाइट प्लान। जिस तरह के आप एक्ट करते हैं देखने वालों को डर लग जाता है कि यार ये कैसे रोप पे इतना कर रहे हैं। कभी आपको खौफ महसूस हुआ किसी परफॉर्मेंस के दौरान? नहीं, खौफ इस चीज़ का होता है कि यार गलत ना हो जाए बस, तो बाकी और तो किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, बल्कि प्राउड फील होता है इतने लोगों के सामने, लोग हमें देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, तो उससे फिर ज़्यादा दिल करता है बल्कि। अच्छा, कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करती है एक्ट के लिए, क्योंकि आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन वो आपको सपोर्ट पहुंचाती है। ये जो तालमेल बनाने का मामला है ये कितना ज़रूरी होता है? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्कस में भी जो हमारे होते हैं रिंग मास्टर होते हैं, उसको प्रोग्राम इंचार्ज कहते हैं, मैं वहाँ पे भी मैं मेंटेन करता था। तो यहाँ पे भी जितनी टीम आती है मैं लेके आता हूँ और सारी मेंटेनेंस जो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, बीइंग अ लीडर कितनी जिम्मेदारी होती है कि तमाम आर्टिस्ट को एक साथ लेके चलना और ऑडियंस का भी ख्याल रखना कि वो बोर ना हो और उनको एंटरटेन करते रहें? सबसे पहले ऑडियंस होती है क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ हो रहा होता है, तो अगर उनका ख्याल नहीं ज़हन में रखेंगे तो फिर शो अच्छा हो भी नहीं सकता। सबसे पहले उनको ज़हन में रखते हैं। आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन लास्टली मुझे बताएं सर्कस को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हाँ, सर्कस को पाकिस्तान जब से बना तब से सर्कस भी चल रहा है, तो अगर सर्कस के ऊपर तवज्जो दी जाती तो ये भी इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता था। तो हमारा जो सर्कस का सिस्टम है ये सर्कस तक महदूद कर दिया गया। अगर हम इसको मतलब कोई ऐसा चैनल गेम शो की तरह और इस तरह के सर्कस के एक्ट दिखाएं, कुछ ऐसी चीज़ें करें तो हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। सर्कस में सबसे ज़्यादा जिन्होंने तवज्जो समेटी हुई है वो ट्राइका है। अक्सर में जोड़ी होती है, लेकिन ये ट्राइका कैसे, एक फादर और उनकी बहुत ही टैलेंटेड 2 बेटियां जिन्होंने अपने फादर से ही सीखा है और 4th जनरेशन है उनकी जो सर्कस में परफॉर्म कर रही है और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, उनसे मुलाकात करवाता हूँ और बताता हूँ कि जर्नी कैसे उनकी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
हमें तो बहुत खुशी मिलती है कि कोई अपने घर से चल के हमें देखने आ रहा है और दो चार घंटे के लिए वो अपनी घर की तमाम टेंशनें दूर करके हमें एंजॉय कर रहे हैं। इनके घर की कोई परेशानी नहीं होती उनको कि हमारे काम को मुंह खोल के देख रहे होते हैं और हम बड़ा खुश होते हैं जब हमारे लिए लोग क्लैप करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बाप के लिए बेटियां तो सबसे ज़्यादा अजीज होती है। अगर हम बेटे से कंपेयर करें तो कहा जाता है कि बेटा जो है वो माँ का लाडला है, बेटियां जो होती हैं बाप की। अपनी बेटियों के साथ स्टेज पे परफॉर्म करना और वो जो कोऑर्डिनेशन हमें नज़र आती है, इसको बिल्ड करने में कितना टाइम लगा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि बचपने से बच्चे ट्रेन हैं और दूसरी बात ये कि इनको गाइड करना मेरे लिए ज़्यादा देर नहीं लगी, मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगी। यानी कि वक्त के साथ साथ ये मेरी हर बात को फॉलो करते रहे, हर बात में आगे थे ये। तकरीबन अगर मैं कोई एक बात समझा रहा हूँ तो ये 2 दफ़ा उस बात को समझते थे। यानी कि 10% बताया ना तो ये 80% पहले तैयार, दिमागी तौर पे तैयार थे कि हमने ये करना है। अच्छा, आप फादर भी हैं, आप टीचर भी हैं, तो टीचर ने इन स्टूडेंट्स को डांटा है कभी कि तुमने सही एक्ट नहीं किया? देखें, डांटना तो है, डांटना जब पड़ता था जब भी इनको कोई चोट लग जाए। अब वैसे कभी इनको किसी चीज़ की वजह से मैं नहीं डांटा, बिल्कुल ईजी। हमने देखा भी जिस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं, जो कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करते हैं, तो यकीनन आपकी तरफ से इन्हें मिला। अच्छा, थोड़ा टफ लगता है फादर के सामने परफॉर्म करना, या अब अच्छा लगता है कि फादर के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है उससे? कॉन्फिडेंस बाबा के साथ ही मिलता है, क्योंकि बाबा को हमें पता है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई तो बाबा कवर कर लेंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे। इन तो 100% यकीन होता है कि इन्होंने मिस नहीं होने देना। आपका एक्ट मुझे बड़ा यूनिक लगता है, खास तौर पे इतनी छोटी सी साइकिल जो हमारे हाथ में आ जाए और उसके ऊपर उसको चलाते हुए परफॉर्म करना है स्टेज पे, और जब ऐसा लग रहा हो कि बाउंड्रीज भी नहीं है स्टेज पे, इतने सारे लोगों के सामने, नर्वस होती है या लगता नहीं ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए? नहीं, अब कर करके इतने स्टैब्लिश हो गए हैं। बाबा ने बोला कि नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, अपने काम पे ध्यान दोगे तो कभी भी नर्वस नहीं होगे। तो इसीलिए हम अपने काम पे फोकस करते हैं बजाय इधर उधर की सोचने के, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। स्टेज में पहली दफ़ा वो छोटी सी साइकिल चलाई जी, वो छोटी सी साइकिल का जी। एक्ट जो है किस एज में सबसे पहले किया था? मैंने तकरीबन ये मुझे रिसेंटली 3-4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया है ये साइकिलिंग एक्ट। साइकिलिंग तो करती थी लेकिन जो स्मॉल बाई साइकिल है वो मैंने बाद में स्टार्ट की है। जैसे जैसे बाबा बना के देते थे वैसे वैसे ट्राई करती थी। वैसे तो दोनों के एक्ट बड़े यूनिक हैं, लेकिन आपस में क्या लगता है कौन ज़्यादा टफ टाइम देता है एक दूसरे को स्टेज पे? इनसे मुझे मतलब अल्लाह का शुक्र है, दोनों ही अच्छा कर लेते हैं। दोनों की केमिस्ट्री तो यकीनन अच्छी लगती है, जी। लेकिन कहीं लगता है आपको कि मतलब आपकी बहन ज़्यादा एज ले गई आपसे, कहीं आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझसे ज़्यादा कुछ अच्छा कर रही है? लगता है obviously। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान जो खुद कर रहा होता है उसे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अगला सही कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो मेरी सिस्टर कर सकती है वो मैं कभी नहीं कर सकती। कभी ऐसा कोशिश की है कि जैसे मिसाल के तौर पे रोड पे साइकिल चलाती है, आपने सोचा ये तो आसान है, ये मैं करता हूँ, लेकिन नहीं। फिर लगता है कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है? मैंने कभी जो- आपने सोचा कि यार ये जिस तरीके से साइकिल चलाती है ये आसान है, मैं ट्राई करती हूँ तो मुश्किल लगा? सीरियसली मैंने ट्राई किया, हालांकि मैं सोचती थी कि बुलंदी पे चलाना ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा टफ कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने नीचे चलाई तो मुझसे चली, मैंने कहा आपका टफ है भाई, मैं वहाँ मतलब इसी तरह मैं ऊपर नहीं चला सकती। अच्छा भाई, ये आपने तो बता दिया कि कोई ना कोई ऐसा है, किसी दफ़ा ऐसा होता है कि किसी एक का एक्ट दैट से बताइए, कोई एक एक्ट होता है जो शो स्टॉपर होता है, कभी वो आपका एक्ट हो सकता है, कभी वो आपका एक्ट होता है, तो जिस दिन जिसका एक्ट होता है वो रात भर ऐसा रहता है कि आज मैंने बहुत अच्छा किया, तुमने कभी? बिल्कुल, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, क्योंकि आप ही के जो एक्ट हैं वो मतलब हैं कि 3 है ना? हाँ, मतलब 3 से 4 इन्होंने मतलब ब्रेक भी कर दिया था, लेकिन जो कंटिन्यू जो मैंने किया है उस लिहाज से मतलब एक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर मध्य मुकाबले देखा जाए तो इनके एक्ट मैं नहीं कर सकती और मैं इनके ये मेरे नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पे ये सर्कस स्टार्स कितने हैं? ये है नहीं, मतलब आप दोनों सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिव हैं, करते हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ ये। जी, मैं एक्टिव हूँ और हर चीज़ चला लेती हूँ, मतलब फेसबुक, यूट्यूब। कैसा लगता है सोशल मीडिया पे भी लोग अप्रिशिएट करते जी होंगे? बिल्कुल, बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। थैंक्स अ लॉट फॉर सबको पीपल। बल्कि लोग ये भी कहते हैं, हम लोग करते हैं, कमेंट करते हैं कि हम क्यों नहीं आते, मेरा कैसे कर लेती हैं ये वो सब Sister- कुछ सुन के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, डाइट कितनी डिफरेंट होती है सर्कस वालों की? डाइट बहुत ज़्यादा खाते हैं या बस बिल्कुल नहीं, कम खाते हैं? कम खाते हैं, कम इसलिए खाते हैं कि ताकि बेली ना निकल आए, फैट ना बढ़ जाए, तो फिर इसकी मुश्किल हो वजह जाता से है ना थोड़ा। खाना। लेकिन ये नहीं कि कुछ स्पेशल होता है कि मतलब फ्लेक्सिबल रहने के लिए कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? कम से कम 6 घंटे तो चाहिए इसके लिए। स्ट्रेचिंग वगैरह होती है? स्ट्रेचिंग ओपन करके, ईटिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं तो ऐसे सर्किल Stretching करके करके जा रहे ऐसे। आप कभी अनफिट हुई परफॉर्म करते हुए? कभी कोई Unfit? कहीं
पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे अनफिट फील हुआ है, लेकिन मैं अपने दिमाग से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मिसिंग भी हो जाती है तो मैं उसको अपने सर पे नहीं चढ़ाती कि मेरे से मिसिंग हो गई। नहीं, पापा ने समझाया कि अगर ये लाइफ काम है, मिसिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी मिसिंग हो भी रही है तो नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो, उठो, कोशिश करो, मेहनत करो। आपके फादर ड्रम बड़ा अच्छा बजाते हैं और म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है इंसान को झूमने पे मजबूर कर देती है। कभी ऐसा स्टेज पे हुआ कि फादर ड्रम बजा रहे हैं और दिल चाहो यार आज तो भंगड़ा हो जाए कुछ इस तरीके से? ऑब्वियसली ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है हमारे साथ। बाबा बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, वो ऑर्गन भी प्ले कर सकते हैं और वो ड्रम भी प्ले कर सकते हैं। माय बाबा एवरीथिंग, ऑल राउंडर बाबा। बाबा लव यू। बाबा बहुत अच्छे हैं हमारे, मतलब बाबा वी लव यू, वी लव हिम। मतलब ऐसा होता है, आप कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बाबा ड्रम प्ले कर रहे हो और हमारा एक्ट लगा हुआ। किसी और का एक्ट लगा होगा तो बाबा जरूर ड्रम प्ले करेंगे, और लेकिन हमें फौरन पता लग जाता है कि ये बाबा ड्रम प्ले कर रहे हैं और हम जल्दी जल्दी से उठा और के अगर वो प्ले कर भी रहे होंगे हम उनको कहेंगे आप आ जाओ, ड्रम छोड़ दो, आप म्यूजिक लगा दो कोई भी, लेकिन आप आ जाओ, क्योंकि उनके साथ हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी कराची में परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी परफॉर्म किया आप लोगों ने वो सबसे बेस्ट है आपका? सबसे ऑब्वियसली ये सबसे बेस्ट है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और हमें भी मजा आ रहा है एंटरटेन करने का लोगों को, क्योंकि ऑडियंस तक ये जारी है। जितने लोग अभी नहीं आए उन्हें क्या मैसेज देंगे? उन्हें कहेंगे कि आए, आप हमें भी आए, देखें, एंजॉय करें, एंजॉय करें, कि बताएं कि वाकई आपको हमारे परफॉर्म पसंद आ रहा है। बताएं, ज़रूर बताएं, हमें तो खुशी होगी। लेकिन ख़ास तौर पे पोर्टलैंड में हमें बहुत मज़ा आया है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के ऑनर बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, प्लेस बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत पोर्टलैंड बना हुआ है। आप आएँ, सर्कस के अलावा भी आपको बहुत मज़ा आएगा।